सभी विद्यार्थियों का इस्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुड़ी हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम ज्योग्राफी विषय के मानचित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी से कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा के अंदर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो मानचित्रों से संबंधित होते हैं। मानचित्रों का अंकवार की दृष्टि से बोर्ड परीक्षा में 6 अंक दिए गए हैं। 6 अंकों के लिए 3 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न इसके अंदर होता है विश्व के मानचित्र से संबंधित, दूसरा प्रश्न भारत के मानचित्र से संबंधित और एक अपने स्टेट राजस्थान से संबंधित होता है। विश्व के मानचित्र का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले विश्व के मानचित्र की आउटलाइन हमारे दिमाग के अंदर होना बहुत जरूरी है। आउटलाइन में हमें क्या देखना है, हमें हमारे जो विश्व के संपूर्ण पृथ्वी को ऐसे माने कि 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, तो उनकी क्या लोकेशन है मानचित्र के अंदर, वो चीज हमें देखनी है। सबसे पहले जिस मानचित्र के अंदर अपन देखेंगे महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप जिसमें हम निवास करते हैं, या यूं कहें कि जिसमें हमारा देश भारत स्थित है, तो एशिया को अपन यहाँ विश्व के मानचित्र में देखें तो ये जो यहाँ का जो भूभाग है, ये जो क्षेत्र है वो सारा इसके अंदर अपन मोटे तौर पर ऐसे मार्क कर लें तो ये जो इसका भूभाग चारों तरफ का वो विश्व के मानचित्र के अंदर बताया गया है, इसमें एशिया महाद्वीप को। दूसरा बात करें अपन अपना पड़ोसी महाद्वीप एशिया का, यूरोप महाद्वीप, तो यहाँ के जो देश हैं इसमें जो जितने भी देश हैं इन सभी देशों को यूरोप महाद्वीप में शामिल किया गया है। तीसरा महाद्वीप आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से आसपास के क्षेत्रफल में जितने भी देश हैं उसको यहाँ सम्मिलित किया गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यहाँ देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को यहाँ देख सकते हैं, और अंतिम इस दिशा में 6वां जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव की तरफ अपना यहाँ जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको अपन 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में देखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि जैसे ही हमने महाद्वीपों की स्थिति का पता लगा लिया, प्रश्न में पूछते हैं केंद्र के बारे में कि किस महाद्वीप के अंदर कौन से देश के बारे में अपने को पूछा गया है। इसी दृष्टि से प्रश्न क्या पूछते हैं अपने बोर्ड की 12वीं परीक्षा के अंदर, तो अपने बुक या अपने रेफरेंस बुक के माध्यम से देखें तो उसमें चैप्टरों के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आता है विश्व की प्रमुख जनजातियां। कई बार यहाँ से इसके प्रश्नों को पूछा गया है। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां उसमें से मुख्य रूप से 4 जनजातियों का अपने सिलेबस के अंदर देखने को मिलता है और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति का संबंध ठंडे प्रदेशों से है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो है आर्कटिक और अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये जो क्षेत्र है वो हमें एस्किमो जनजाति से संबंधित है। इन क्षेत्रों के अंदर अपने को कौन सी जनजाति देखने को मिलती है यहाँ पर, यहाँ इन सभी क्षेत्रों के अंदर अपने को एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है। दूसरी जनजाति है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति का मुख्य रूप से संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप। तो अपन जैसे ही प्रश्न बुशमैन का आता है हमारे दिमाग में तुरंत बात ये आनी चाहिए कि अपन कौन से महाद्वीप पे जाएं, तो अपन देखेंगे कि ये बात आती है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो काला मरुस्थल है वो मुख्य रूप से बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो अपन मुख्य रूप से देखें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ का, इस क्षेत्र के अंदर अपने को बुशमैन जनजाति देखने को मिलती है। अंगोला, नामीबिया, ये जो देश हैं आसपास के क्षेत्र हैं, इनके अंदर अपने को बुशमैन जनजाति मिलती है। और इसके बाद में आती है भील जनजाति। भील और गोंड ये मुख्य रूप से विश्व में कई क्षेत्रों में, लेकिन इनका प्रश्न ज्यादातर अपने जो भारत या राजस्थान के मानचित्र से संबंधित पूछा जाता है, और भारत का अपने सीधा सा संबंध रखते हैं अपने एशिया महाद्वीप से। तो जैसे ही हमारे भील और गोंड के बारे में आते हैं तो अपन भारत के अंदर इसके बारे में अंकित करते हैं। विश्व के मानचित्र में अपन विश्व की जनजातियों के अंकन के पश्चात आगे देखते हैं विश्व के परिवहन से संबंधित चीजें। विश्व के परिवहन से संबंधित भी बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि विश्व के अंदर रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग, या अपन बोले कि समुद्री मार्ग, इन मार्गों से द्वारा किन किन महाद्वीपों को किस प्रकार से जोड़ा गया है। तो विश्व परिवहन में सबसे पहले अपन रेल मार्ग की बात करेंगे। रेल मार्ग के लिए सबसे पहले अपन उत्तरी अमेरिका
महाद्वीप के अंदर जितने भी रेल मार्ग हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है वो देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग को 3 खंडों के अंदर विभाजित किया गया है। इसमें पहला खंड है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और तीसरा है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो इसमें विशेष बात ध्यान रखने वाली यह है कि इसमें मानचित्रों के अंकन के अलावा भी कई बार प्रश्नों को ये पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग या दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के प्रारंभिक और अंतिम शहर या केंद्र कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की अपन बात करें तो ये शुरुआत होती है इसकी अटलांटिक महासागर के तट के ऊपर बसा हुआ न्यूयॉर्क शहर, यहाँ से ये महाद्वीप के अंतिम छोर से ये शुरू होकर ये रेल मार्ग शिकागो से होता हुआ सिएटल शहर तक जाता है। तो इसकी स्थिति अपन देखें तो शुरुआत इसकी होती है न्यूयॉर्क से और इसका अंतिम छोर कहाँ है, सिएटल तक। इसी प्रकार दूसरा जो रेल मार्ग है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की भी एक सेम स्थिति है कि इसकी शुरुआत या इसका ऐसे बोलें कि प्रारंभ देखें तो होता है न्यूयॉर्क शहर से ही होता है। न्यूयॉर्क शहर से शिकागो शहर तक ये इसी एक ही पथ पर चलते हैं। इसके पश्चात यहाँ से ये अलग होकर सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर के तट तक जाता है। तीसरा है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। दक्षिणी महाद्वीपीय रेल मार्ग शुरुआत की बात करें या इसका प्रारंभ माने तो प्रारंभ इसका न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक जाता है। तो ये हो गए इनके मार्गों का अंकन कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो ये जो अपन ने देखा वो सारा किसके अंदर बताया गया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति बताई गई है। इसके बाद में अपन देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक मुख्य रेल मार्ग है जिसकी स्थिति है या जिसको केप काहिरा के नाम से जाना जाता है। ये काहिरा शहर से शुरू होकर अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच विक्टोरिया झील से पार होते हुए ये महाद्वीप केप टाउन जो दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है वहाँ तक जाता है। इसके बाद में अपन इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग में मुख्य मार्ग है जो इसके पूर्वी तट से पश्चिमी तट की तरफ सिडनी शहर से प्रारंभ होकर पर्थ तक फैला हुआ है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि आपको पूछ ले कि ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सिडनी से लेके पर्थ तक। और इसके बाद में एक ये जो 3 महाद्वीपों की स्थिति, इसके अलावा चौथा एक अपन बोलते हैं इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये जो अपन ने देखे तीनों ही रेल मार्ग क्या कर रहे थे, एक ही महाद्वीप के अंदर एक केंद्र को दूसरे केंद्र से जोड़ रहे थे। जबकि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, ये एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का काम करता है। तो इसकी स्थिति अपन देखें तो ये व्लादिवोस्टॉक से प्रारंभ होकर ये रेल मार्ग मॉस्को शहर से होता हुआ सेंट पीटरबर्ग तक जाता है। इसकी विशेष बात एक ये भी है कि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई विश्व के अंदर सर्वाधिक बताई गई है। विश्व के परिवहन में रेल मार्ग के पश्चात अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर जल मार्गों की। जल मार्गों के अंदर मुख्य रूप से बहुत बार या महत्वपूर्ण रूप से 2 ही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। एक नाम आता है सुएज नहर और एक दूसरा है पनामा नहर। कई बार परीक्षा के अंदर बोर्ड की परीक्षाओं में भी सुएज नहर और पनामा नहर को मानचित्रों के माध्यम से उसका अंकन करवाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि सुएज नहर की स्थिति क्या है या किनको जोड़ती है। तो सुएज नहर लाल सागर जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ती है, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं, सुएज नहर। इसका फायदा ये हुआ कि जो जलमार्ग से जो जल जहाज वगैरह जिनको अफ्रीका महाद्वीप के जो पूरा चक्कर लगा के यहाँ यूरोपीय देशों में आना होता था, अब वो इसके सुएज नहर के बनने के पश्चात क्या हो गया, ये बहुत ही शॉर्ट रास्ता हो गया जिससे आसानी से कम खर्चे के अंदर पहुंचते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन पनामा नहर।
पन्नावा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो प्रश्न तो मुख्य रूप से ये आप थ्योरेटिकली बात करें तो भी यही पूछते हैं कि स्वेज नहर किनको जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, और पन्नावा नहर किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पन्नावा नहर को जोड़ने के पश्चात जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जलयानों को ये जो इतना बड़ा जो दक्षिणी अमेरिका के जो चक्कर लगाकर यहाँ यूरोपीय देशों में आना होता था उसका रास्ता काफ़ी कम हो गया, कम खर्च आने लगा है। अब देखते हैं हम कि जल मार्ग के बाद में अगला मार्ग है वायुमार्ग। वायुमार्ग के अंदर प्रश्न कैसे पूछते हैं? वायुमार्ग के लिए अपन जानते हैं वायुपतन यानी एयरपोर्ट, हवाई अड्डे। इनमें प्रश्नों का केंद्र दिया जाता है कि आपको निम्नांकित शहरों को या केंद्रों को मानचित्र के अंदर, विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो हमें मुख्य रूप से क्या देखना होता है इसके अंदर? इसके अंदर अपन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुख्य मुख्य शहर हैं जहां पर वायुपतन या हवाई अड्डे हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा मार्क किया है। अब आपको इनमें से इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर या हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में आपको प्रैक्टिस या थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी। ये जो शहर देख रहे हैं आप, जैसे मैं बात करता हूँ उत्तरी अमेरिका का एक न्यूयॉर्क जो यूएसए का देश है, न्यूयॉर्क शहर की बात करते हैं। न्यूयॉर्क शहर को अपन ऐसे नहीं कि अपन केवल ये सोचें कि इसका वायुपतन के अनुसार ही प्रश्न आ सकता है। इसका अमेरिका के किसी भी व्यापारिक, औद्योगिक, सामरिक कई तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो अपन इधर उत्तरी अमेरिका का अपन कनाडा की बात करें तो सबसे पहले टोरंटो को अपने को अंकित किया जा सकता है। अंकित करने का तरीका होता है अपने को एक बड़ा डॉट लगाइए और उसको अपन साइड के अंदर एरो मार्क करके लिख सकते हैं टोरंटो। किसी भी शहर को पूछे अपने मानचित्र में अपने जो दिया जाता है उसमें जगह कम होती है तो अपने को उसमें किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन वहाँ पे एक बड़ा सा डॉट लगाए, जैसे शिकागो पूछा आप एक बड़ा सा डॉट लगाइए और मार्क करके आप साइड के अंदर जहाँ भी आपको जो जगह मिले वहाँ उसको अंकित कर दें। शिकागो, लॉस एंजल्स व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और लौह इस्पात उद्योग और पशुधन उद्योग, ऐसे कई तरीके से इन शहरों को, इन केंद्रों को पूछा जा सकता है। मैक्सिको सिटी है। नीचे अपन बात करें दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका में सेंटियागो जो चिली की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है जिसके अंदर पृथ्वी सम्मेलन के बारे में विश्व के अंदर चर्चा में बना रहता है ये। तो ऐसे और भी अपने को छोटे मोटे केंद्रों का एक्सरसाइज करना होगा। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों की बात हुई। उसके बाद हम चलते हैं आगे यूरोप महाद्वीप के अंदर। यूरोप महाद्वीप में लंदन, पेरिस, मॉस्को, ये जो शहर हैं इनको अक्सर कई बार इनके प्रश्न रिपीट हुए हैं। केंद्रों को अंकित करने का तरीका आप मार्क कीजिए और जहां भी आपको साइड में जगह मिले आप उसको लिख सकते हैं। बहुत सारे और भी देश हैं इसके अंदर। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन व्यापारिक, सामरिक और विभिन्न तरह से इनके अंदर उत्पादन खनन की दृष्टि से भी ये केंद्र रहे हैं, इनके बारे में बहुत पूछा गया है। एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप में अपना भारत का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, इनके बारे में भी विश्व के मानचित्र में भी इनको कई बार अंकित करवा लिया जाता है। तो ये अपने भारत के मानचित्र में भी आ सकते हैं भारत के शहर, और विश्व के मानचित्र में भी इनको अंकित करवाते हैं। अपना पड़ोसी देश कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है उसको भी अपने को ध्यान रखना है। इधर अपन आगे चीन की बात करें तो बीजिंग, शंघाई, बैंकॉक, ये शहर बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण शहर है चीन शहर की, इनको भी कई बार पूछा गया है। इधर जापान अपन देश की बात करें उसकी राजधानी को कई बार अंकित कराया गया टोक्यो। उसके अलावा यहाँ ओसाका इसका शहर है जापान का, उसको भी कई बार अंकित करवाते हैं विश्व के मानचित्र में। और अंतिम अपन यहाँ बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पर्थ, सिडनी, डरबन, बहुत बार इनको परीक्षाओं के अंदर, बोर्ड की परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत बार इसको पूछा गया है। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर यहाँ सिंगापुर को भी इसमें दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, ये जो अपन ने केंद्र अंकित किए हैं इनको अपन शहर किसी भी तरीके से अपन इसको प्रश्न को घुमाने फिराने से घबराने की आवश्यकता नहीं, कैसे भी अपन को पूछे इनको आराम से अपन अंकित कर सकते हैं।